नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। महाशिवरात्रि पर विशेष खबर। पुरातन धाम पतालेश्वर धाम। महाशिवरात्रि पर पतालेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु करते हैं बाबा के दर्शन। महाशिवरात्रि पर पतालेश्वर धाम में होता है बड़ा आयोजन। सन 1821 में मंदिर की हुई थी शुरुआत। मंदिर के सामने ऋषि मुनियों की है 8 समाधि। मंदिर के बाजू में है एक मछली कुंड। हर साल महाशिवरात्रि पर होता है बड़ा आयोजन। महाशिवरात्रि पर होंगे कार्यक्रम। 5 मार्च को शुभ हल्दी चंदन भजन संध्या। 6 मार्च को मेहंदी संगीत श्री राधा कृष्ण नाट्य कार्यक्रम। 7 तारीख को रात्रि में महाआरती। भोलेनाथ की बारात सजेगी। छिंदवाड़ा से कन्हैया विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पताल से प्रकट हुए थे महादेव। 250 साल पुराने पतालेश्वर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। छिंदवाड़ा जिले में स्थित पतालेश्वर मंदिर कई मायनों में खास है। मान्यता के मुताबिक यहाँ भगवान शिव पताल से प्रकट हुए थे। मंदिर का जल कुंड भी अनोखा है। मंदिर परिसर में पीपल का वृक्ष है जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस पेड़ की तना के बीच से नीम का पेड़ निकला है। महाशिवरात्रि पर हर साल यहाँ भक्तों का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पतालेश्वर धाम लोगों की आस्था और विश्वास का अटूट केंद्र है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। यह मंदिर अनेक अनूठे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी मान्यता है कि घने जंगल के बीच पताल से भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसीलिए इसका नाम पतालेश्वर पड़ा। पतालेश्वर मंदिर का इतिहास करीब 250 वर्ष प्राचीन है। उस समय यहाँ पर बीहड़ जंगल हुआ करता था। गोस्वामी संप्रदाय के अहमदाबाद के नागा संत गंगागिरी बाबा ने यहाँ पर धुनी रमाई। मंदिर से जुड़े सदस्यों के अनुसार 250 वर्ष पहले संत गंगागिरी बाबा का आगमन यहाँ पर हुआ। रात्रि में उनके स्वप्न में शिवजी के दर्शन हुए। इस स्थल पर अपनी मौजूदगी का आभास कराया। अगले दिन उस स्थान पर खुदाई करने पर भूरे रंग का शिवलिंग प्रकट हुआ। बाबा ने छोटी सी मढ़िया बनवाकर शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद मंदिर में समय समय पर निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार होते रहे। संत गंगागिरी बाबा के बाद आज तक उनके वंशज मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पतालेश्वर मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, यह उतना ही भव्य है। यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग कुंड के अंदर है। महाशिवरात्रि और श्रावण महीने के सोमवार को हजारों भक्त भगवान शिव के अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। परिसर में स्थित प्राचीन जलकुंड का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रद्धालु बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व इस कुंड में सोने का नथ पहने 2 मछलियाँ थीं। मंदिर परिसर में 100 वर्ष से अधिक प्राचीन पीपल का विशाल वृक्ष है। नीम एवं बड़ के वृक्ष भी इसी से जुड़े हुए हैं। पीपल वृक्ष के तने के बीच से नीम का पेड़ निकला हुआ है। पतालेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी, पतालेश्वर धाम क्यों कहते हैं मंदिर को? देखिए, लगभग 1800 ईस्वी का ये जो मंदिर है पुरातन और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। और लगभग 1800 ईस्वी में जब यहाँ पर पूजनीय संत श्री नागा 1008 श्री गंगागिरी जी महाराज का आना हुआ और लगभग वो 3 से 4 बार यहाँ पे आ चुके थे। और जब 4थी बार वो यहाँ पर आए तो उन्होंने ऐसा आभास पहले से था कि कोई एक दिव्य शक्ति है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। और उसी को आधार मान करके उन्होंने इस स्थान पर, जिसे हम पतालेश्वर प्राचीनकालीन मंदिर के नाम से जानते हैं, इस स्थान पर आके खुदाई की। और लगभग 8 से 10 फीट की खुदाई के दौरान भगवान स्वयंभू श्री पतालेश्वर महादेव का प्रागट्य वहाँ पर अस्तित्व देखने को मिला, जो कि आज भी हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। 8 समाधियाँ है यहाँ पर, उसके बारे में देखिए, ये समाधियाँ जो यहाँ पर जो पूर्व में महंत हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर सेवा दी है, अपना जीवन व्यतीत किया है। और ये शिव का मठ कहलाता है। जहाँ मठ में मठाधीश होते हैं, उनकी समाधियाँ भी वहीं पर ही दी जाती हैं। ऐसा जो संत की परंपरा है
जो मठ की परंपरा है ये उस उनके अंतर्गत होता है, और ये समाधियाँ दी जाती है, अग्नि नहीं दी जाती। एक कुंड भी है पंडित जी यहाँ पर, उसके बारे में बहुत महत्व है। देखिए लगभग कुंड हालांकि इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 80 वर्ष का उसका इतिहास है, और उसमें श्री गंगागिरी जी के बाद में जो 3 पीढ़ी के बाद में बाबा राजगिरी जो नागा थे 108 थे, और 108 सिद्धियों से वो प्राप्त थे। उसके बाद उन्होंने 2 मछलियों को वहाँ पे पाला हुआ था, और जब वो किसी कारणवश यहाँ से उनका बाहरी क्षेत्रों में जाना हुआ तो उनके सुने में वो 2 मछलियों का लोगों ने, अब जिसने भी उसको यहाँ से ले गया हो, और कहा जाता है कि जिसने उसको पकड़ ले गया वो आज जिंदा नहीं है। आपका नाम? जी, मैं महंत तिलकगिरी गोस्वामी, पातालेश्वर धाम, चिन्ह।